इनको ना, मेरी बात सुन, पहले इनको जलील कर, फुल जलील करके फिर इनको दफन करना इन लोगों को। जिसमें हम सीधा जाएंगे इंडिया, लुधियाना। गजेंद्र भाई, बबूत माता हाजिर हो, जल्दी कर। हाजिर हो। पहले जो ये जिसका नाम बताया ना मैंने, क्या नाम है माजिद भाई? गजेंद्र सिंह। हाँ, गजेंद्र सिंह। इसके ऊपर भी पढ़ाई करो। इसकी जो टांग है, टांग के ऊपर अलग सी पढ़ाई करना और हाथ घुमाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकी के साथ मैं हूं माजिद अली और मेरे साथ मौजूद है जानू भाई। आज फिर एक और काम की सीरीज का एपिसोड है जिसमें हम सीधा जाएंगे इंडिया, लुधियाना। गजेंद्र भाई, गजेंद्र सिंह उनका काम है और घर के अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, मुसलसल ऐसे प्रॉब्लम्स उनके साथ जुड़े गए हैं। फिज़िकली भी उनको इशू आ गए हैं। घर के अंदर ही उनको, उनकी जो वाइफ है उनको घर के अंदर चीज़ें नज़र आती हैं और वो अगर कहीं पर जाते हैं तो उनको घर से जाने के लिए निकलते हैं तो उनको रुकावटें पैदा हो जाती हैं। पिछले दिनों वो मुझे बता रहे थे कि हम सफ़र कर रहे थे, सफ़र के दौरान हम एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे और गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, नई गाड़ी थी और मुसलसल सफ़र करने के बाद थोड़ी देर के बाद गाड़ी ख़राब हो जाती थी। फिर गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, मैकेनिक आके चेक करता था तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, फिर गाड़ी चलती थी, थोड़ी देर के बाद फिर गाड़ी रुक जाती थी। यानी कि वो जो चीज़ें हैं उन घर के ऊपर क्या उन बंदों के ऊपर भी इस तरीके से अपना असर रख चुकी हैं जो उनकी ज़िंदगियां बिल्कुल रुक गई हैं, स्टॉप हो गई हैं। उनको किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ा जा रहा और बढ़ने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं तो उनमें रुकावटें पैदा हो जाती हैं। रुकावटें पैदा होने के बाद फिर उनके मसाइल घर के अंदर मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा जो गजेंद्र भाई है हमारा, उनको ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि उनकी टांग तक इतनी बड़ी सूज गई है। यानी कि वो अगर कहीं सफ़र करते हैं, कहीं पे जाते हैं, अगर उनका ट्रक का कारोबार है, उनका ट्रक का कारोबार नहीं चलता, उसमें नुकसानात हो जाते हैं। मुसलसल एक प्रॉब्लम्स के बीच में वो फंसे हुए हैं। अब माशाल्लाह जानू भाई ने इंशाल्लाह उनका काम करना है और इंशाल्लाह वो काम कामयाबी से हल हो जाएगा। जब वहाँ से जो भी चीज़ें निकलेंगी, निकलने के बाद उस घर को जब अपने हिसार में लेकर कड़ा लगाया जाएगा, कड़ा लगाने के बाद उस चीज़ का जब मसला हल हो जाएगा तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी अपने ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। यही प्रॉब्लम पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, मगर अब बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको समझाएं हम कि इंसान अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं दूसरों के लिए आसानी पैदा करूं, मगर दूसरे जो लोग होते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। जो इंसान अच्छा सोचता है किसी के लिए, कि अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी के लिए अच्छा सोच रहा हूं, मुझे ये नहीं पता कि उसके दिल में क्या बात है। वो ये सोचता है कि अगर ये बंदा इस तरह कर रहा है तो मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो ये इससे भी रह जाएगा। मगर उसको आगे बढ़ने के लिए, मसला हल करने के लिए अपने साथ उसने चलाना नहीं है, मगर उसको रुकावटें लाजमी पैदा करनी है कि ये कामयाब क्यों हो रहा है, इसने गाड़ी क्यों ले ली, इस घर क्यों बना लिया। वो फिर उन लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। उनको ये मुश्किलात नज़र नहीं आती कि अगले बंदे ने अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल की है, कितनी मेहनत की है। मैं गजेंद्र भाई को मैंने देखा भी है, माशाल्लाह हट्टे खट्टे नौजवान बंदे हैं, मगर उसकी जब मैंने तबीयत देखी ना, जब हालत देखी, उसकी टांग देखी, तो मुझे खुदा की कसम अफसोस हुआ। हो सकता है मेडिकली भी इशू हो, मगर मेडिकली इशू ये जाते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, चेक करने के बाद कुछ टाइम तक वो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, फिर एकदम से चीज़ें जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। जो उनकी वाइफ है वो घर में अगर सोई हुई हैं, कहीं बिस्तर पे, कहीं किचन में या वॉशरूम जा रही है, बाकायदे उनको चीज़ें ऐसे हाथों से छेड़ती हैं और उनको ऐसे खौफ पैदा हो जाता है उनके अंदर। वो कहते हैं मैं समझ में नहीं आ रही है सब कुछ हो क्या रहा है अचानक मेरे साथ। यानी कि उनके ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में के प्रॉब्लम्स हो गए हैं। अब इंशाल्लाह आज कोशिश करते हैं कि उधर हाज़िरी करते हैं, सीधा इंडिया चलते हैं, इंडिया लुधियाना।
वहां हाजिरी करते हैं और इस घर को इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज़ निकलती है आपके सामने। जानू भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप पढ़ाई शुरू करें और इंशाल्लाह ये काम किससे कर, बबूत माता से ही करवाना है। बबूत माता से ही करवाना हाँ जी, इस वीक इंशाल्लाह हम जितने भी ये काम करने वाले हैं बबूत माता से इंशाल्लाह काम करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि सारे मसले हल हो जाएं और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएं। हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोशिश किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमेशा रास्ते बनाए हुए होते हैं इंसानों के। एक मुश्किलात से निकलने के लिए दूसरी जो है ना हल की तरफ बढ़ता है तो इंसान अल्लाह रास्ते भी खोल देता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जानू भाई शुरू करें। माजिद भाई कड़ा लगा दें। कड़ा लगा दूं? हाँ हाँ कड़ा लगा। ठीक है जानू भाई, अभी लगाता हूँ। ठीक है जानू भाई। ठीक है माजिद। करो शुरू। जी शुरू करें। बबूत माता हाजिर हो। बबूत माता हाजिर हो। बबूत माता हाजिर हो। बबूत माता हाजिर हो, जल्दी कर। हाजिर हो। जानू भाई बबूत माता आ गए हो। हाँ माजिद भाई लुधियाना गजेंद्र सिंह। सुन लिए। इंडिया लुधियाना बंदा है गजेंद्र सिंह।
समझ आ गई? जल्दी जा इधर से। मेरी बात सुनो, उस जगह पे जा ना, फिर जो आगे अगर तुझे कोई बात समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। इधर से तू, उनका घर का मसला है, उनके कोई अंदर रहने वाले का मसला है, कोई इशू आ रहे हैं, तो इधर से जा, फिर बताते हैं हम लोग आपको। जानू भाई, इंडिया पहुंचते कितना टाइम लग जाएगा? भाई भाई जैसे पहुंचेगा ना, आवाज आएगी मुझे। अब ये चला गया है यहाँ से। चला गया। इश, हाँ जी जानू भाई। पहुंच गए हो? जा रहे हो अभी? जल्दी करो। हाँ जी, पहुंच गए हो? जी पहुंच गए हैं। घर के अंदर जा। अब मेरी बात गौर से सुन। अंदर घुस, घर के अंदर। गजेंद्र भाई के अंदर आ गए हो? गजेंद्र भाई के ऊपर पढ़ाई करो। ये सोए हुए हैं? अच्छा, ये सोने दो, इसे सोने दो। तुम अपना काम करो, करो। इसकी जो ये टांग की बीमारी है, इसका असला, हाँ हाँ,
असल मसला क्या है ये देखो ना, पता करके बताओ ना मुझे क्या है। हाँ बोलो। ये घर के जिन्नात हैं जो इनको प्रॉब्लम में कर रहे हैं। हम्म। मेरी बात गौर से सुनो। इस घर के अंदर पढ़ाई करो, जो इतने अफराद हैं जो भी हैं इनके ऊपर पढ़ाई करो। पहले जो ये जिसका नाम बताया ना मैंने, क्या नाम है माजिद भाई? गजेंद्र सिंह। हाँ गजेंद्र सिंह। इसके ऊपर भी पढ़ाई करो। इसकी जो टांग है, टांग के ऊपर अलग सी पढ़ाई करना और हाथ घुमाना। हाथ घुमा के फिर बताना हमें कि काम कर लिए मैंने। जी करो जल्दी जल्दी। हो गया। दूसरे कमरे में आओ। इसकी वाइफ होगी। हाँ जी। इसकी वाइफ के ऊपर काला साया। अच्छा 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 अच्छा, समझ आ गई आ गई आ गई। इसलिए ये परेशान है पूरे घर वाले। ठीक है। अब पढ़ाई करो ना। इस काले साये को निकालो। निकालो जल्दी करो। निकाल लिया। इसको अपने हाथ में रखो। ये देखो ना, पूरे घर को चक्कर लगाओ ना। या एक ही साया है या पूरी ये फैमिली रहती है? चेक करो। जल्दी उधर से निकलो। जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी। हाँ। छत के ऊपर जा। छत के ऊपर जा। स्टोर होगा छतनुमा। मुझे शक है उधर कोई चीज है। देख चेक कर, उधर है कोई चीज? देखा है ना, मैंने बोला है ना इधर कोई चीज है। पकड़ इसे, पकड़ जल्दी कर।
अब इनको पकड़ के रख और पूरे घर को कड़ा लगा, जल्दी कर। एक एक कमरे को पूरा क्लियर करता कि दोबारा तुझे ना बोलना पड़े मुझे, समझ आई है? कर। अंदर से सारे कड़े लग गए, क्लियर हो गया, हर चीज ओके हो गई। अब मेरी बात सुन, ये चार दीवारी बाहर से ना, इसको कड़ा लगा, बाहर से लगा जल्दी जल्दी। हाँ, अब मेरी बात सुन ले, ये कड़ा लगा के ना इनके घर में जितनी भी गाड़ी हैं उनके अंदर चेक कर, इधर कोई तवीज़ वगैरह तो नहीं दफन हुए पड़े को गाड़ियाँ। हाँ, इनका कारोबार भी चमक उठे, समझ आ गई? सही है, जल्दी करो। हो गया सारा कुछ? हाँ, ये दो जो शैतान है ना तेरे पास, इसको पकड़ के इधर मेरे पास ले आ। जानू भाई, बहुत माता आ गया, वो भी साथ शैतान भी है। ले आ इन दोनों को, ये ख्वार किए खड़े उन लोगों को। इनको ना, मेरी बात सुन, पहले इनको जलील कर, फुल जलील करके फिर इनको दफन करना, इन लोगों को जो ये शैतान फिर रहे हैं तेरे साथ। इनको ऐसी जा दफन करना, इनको पता चले कि किसी के ऊपर कैसे जाते हैं हम लोग। उन लोगों को जलील किया खड़े ये लोग। ले जा इनको मेरे आंखों के सामने से। जानू भाई चले गए। हाँ जी जानू भाई, हो गया? जी हो गया माजिद भाई। चले माशाल्लाह। जानू भाई, ये मुझे बताएं, ये जो ये जो काले साए थे जिन्नात के रूप में, जो मुसलसल उनके घर में एक ये फितना सा पैदा किए हुए थे, उनको नुकसान हो रहा था, उनकी नींदें तक हराम की हुई थी उन्होंने, तो इनका मकसद क्या था? ये आए कहाँ से थे? माजिद भाई, अब ये चीजें जो है ना जी, जब ये असरात होते हैं, ये काले साए बन जाते हैं। हाँ हाँ, ये देख रहे हैं घर में बीमारी ऐसे बढ़ जाती है, कारोबार बैठ जाता है, हर बंदा जो करीब भी होता है वो भी दूर हो जाता है। सही कि कोई लोग मुझसे कोई मांग ना ले, या बीमार बंदा है यार कुछ ना ले ना ले, सही। हर बंदा अपनी कमी कतरवाता है कि भाई इधर से निकलो। यानी कि वैसे जो करने वाले भी लोग हैं इनके अपने ही हैं, समझो। वो देखो ना, बगैर अपनों से ये काम नहीं होता। नहीं होता। अब इस घर में जाना है ना, इस घर में कोई बंदा होगा तो वो मुझे लेके जाएगा ना, ऐसे तो मैं नहीं जा सकता ना। नहीं जा सकता। और उनका ही ये मिसाल है माजिद भाई। सही है। कोई घर किसी का घर भी है ना, कोई मुझे लेके जाएगा तो मैं जाऊंगा ना, ऐसे तो नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, जो मर्जी कर लो। बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, जानू की बात गवाने वाली नहीं है। हमेशा घर का भेदी जो होता है वही लंका ढाता है। हमेशा कोई बाहर से आके आपके आगे प्रॉब्लम्स नहीं। ये देखो माजिद भाई, मोटी मिसाल है। हाँ, मुझे क्या पता इस घर में कितने बंदे रहते हैं, कितने बच्चे रहते हैं। अगर मैंने किसके ऊपर
अटैक करना है या किसके ऊपर नहीं करना। हम्म, अगर जो ऐसे होते हैं ना, जो अगर मुखबरी भी हो जाती है ना, तो उनके घर का ही बंदा होता है कि सही, भाई ये इस टाइम निकलता है, इस टाइम इन्होंने इस दुकान पे पहुंचना है, इस टाइम इस दुकान पे पहुंचना है, पूरा पूरा टाइम उसको बताते हैं, तो फिर वारदात होती है। सही है। तो ऐसे ये तवीज वगैरह वाले जो घर का बंदा निकला है उधर से भी, क्यों ये ले रहा है, क्यों खा रहा है, क्यों हर बंदा, तुझे पता है हर पेड़ तो हर के पास लगा है। हुआ है, बिल्कुल जी नाजरीन, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा करेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपके घर आ रहा है, कौन सी चीज़ रख गया है, रख रहा है, उठा के गया है, उठा शाक रहा है, माजिद भाई उस पे नहीं पड़ता जो करके जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये बात, नहीं करेगा, ये नहीं करेगा और वही काम कर वही जाता है। काम कर जाता है। हर अब माशाल्लाह गजेंद्र भाई पूरे घर का सारी चीज़ें इंशाल्लाह निकल आई हैं। अब घर के अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। उसके असरात हाँ ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जितनी चीज़ें पुरानी होती हैं उनको ख़त्म करने में उतना सा टाइम लगेगा। अब इंशाल्लाह इनके ऊपर जो चीज़ें निकल आई हैं, इनके ऊपर इंशाल्लाह जो है ना पढ़ाई होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इसके असर ख़त्म हो जाएगा। असर ख़त्म होने के बाद मुकम्मल तौर पे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई दोबारा आपके ऊपर काम ना कर सके, और ना ही कभी आपने किसी से ऐसा डिस्कस करना है कि हमने ये चीज़ करवाई है, ये चीज़ करवाई है। फिर क्या करते हैं वो जो आपके दुश्मन होते हैं, डबल काम करना शुरू कर देते हैं कि वो ये कहते हैं, ठीक अच्छा कैसे हुए हैं। ठीक कैसे हुए हैं। तो आपने हमेशा इस चीज़ को एहतियात कर, जो बात हो अपने दिल के अंदर रखें। दुश्मन को महसूस हो कि भले ये तकलीफ है, मगर आप तो जानते हैं ना आपका काम जो है ना बेहतर हो गया है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम मज़ीद बेहतर होते रहेंगे। आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा और आप एक बेहतर लाइफ जीना शुरू करेंगे। इंशाल्लाह ये जो आपकी टांग का मसला है वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अगले प्रोग्राम तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जानू? जी माजिद।